लेकिन दूसरों की आँखों में वह नहीं आ पाता। वो तो अपनी आँखों से ही, अपने दिमाग से ही सोचता रहता है। महाराज तो बैठे ही रहते हैं, तो वे खड़े हुए हैं, बैठे रहते तो खड़े हुए हैं, खड़े हो जाए तो महाराज हमेशा हमेशा खड़े ही रहते हैं। कहीं चुनाव के लिए खड़े हैं क्या? आप लोगों के दिमाग में हमेशा हमेशा चुनाव दिखती है, और अपने यहाँ नाव में बैठे ये उनको मालूम नहीं है। और आप तो नाव में बैठे नहीं, हम तो चुनाव में बैठे हैं या नाव में बैठे हैं, बताओ। अब नाव तो जब तक पार न हो नदी तब तक तो बैठे हैं, फिर तो पार ले पार हो गया। आप लोगों का क्या होगा? 5 साल के बाद चुनाव हो रही है, अब देखो हम लोगों के लिए कौन से अनुकूलता मिलती है। कोई राजा हो, कोई रंग हो, इससे कोई मतलब सिद्ध नहीं होता। अपने को तो अपना परिश्रम ही करना है, तभी कहीं जाकर के दुख से बचना और सुख को पाना ये संभव है। इस कर्म सिद्धांत वस्तु के परिणमन के बारे में जो व्यक्ति थोड़ी बहुत जानकारी ले लेता है तो हर्ष और विषाद की बात अपने आप ही समाप्त हो जाती है। यह प्राथमिक दशा में कुछ कर्म तकलीफ देते हुए से महसूस होता है, अनुभव होता है, किंतु जैसे जैसे अभ्यास बढ़ जाता है तो शुरुआत में तो दवाई लेते हैं तो कड़वी लगेगी, फिर बाद में जैसे जैसे स्वास्थ्य ठीक होने लग जाता है तो उस दवाई के प्रति आस्था और बढ़ती चली जाती है। फिर वह दवाई लेने के समय पूर्व में ही तैयार रहता है, ताकि यह रोग का निष्कासन निश्चित होता जा रहा है। तो बहुत दिन हो गए मोक्ष मार्ग पर चलते चलते, स्वाध्याय करते करते, उनको भी ऐसा ही अनुभव होना चाहिए कि अब तो बहुत कम रह गया होगा मोक्ष मार्ग। अरे भैया, केवल चिंतन करने से मोक्ष मार्ग नहीं चलता, चिंता करने से प्राप्त नहीं होता, किंतु तदनुकूल चलना ही पड़ता है। तो चलता है वो बार बार यूं करके देखता नहीं, वो तो चल रहे हैं तो अब आ रहा है, पास आ रहा है, पास बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जिसको यह विश्वास रहता है तो वह न हर्ष करता न विषाद करता है। देखो, एक तो बांधने की प्रक्रिया थी अज्ञान की दशा में, और यह संवर निर्जरा की प्रक्रिया जारी है, ये एक मोक्ष मार्ग की दशा में होता है। ऐसा विश्वास उसको होता है, उसको हर्ष और विषाद अतीत की घटना सी लगती है, फिर भी प्रासंगिक थोड़े बहुत हो जाते हैं। तो वह प्रवाह जब चलता है नदी का तो तट में थोड़े बहुत झाग आ ही जाता है। झाग समझते हो? फेस, जिसको फेन बोलते हैं, फेन निकल रहा तो वह भीतर नहीं रहता है, कुछ नदी के किनारे ही रहता है। बच्चे उसी किनारे में खेलते रहते हैं और ज्ञानी तैर करके पार हो जाते हैं। इसलिए आप सुन रहे हो, इसलिए एक वो तत्वज्ञानी और एक प्रकार से बाहरी सोचने वाला, लेकिन किंतु फिर भी उनकी सोबत थी, मित्रता थी। बहुत दिन के बाद आने के उपरांत तत्व की बात उनके सामने रखी, हमने भी आपके सामने रखी। जिन्होंने लिखा है उन्होंने किस उद्देश्य को लेकर के लिखा क्या पता, लेकिन सुनने वालों को कैसो लगा बताओ? अच्छो लगो, चोखो लगाओ, चोखो, लोनो लोनो लगाओ, सलोनो लगाओ, सलोनो। सलोना समझते नहीं? बहुत ही सुंदर लगा। अब ये बहुत ही सुंदर केवल सुनने और सुनाने में न रहे,
भीतर भी कुछ पहुंचने का प्रयास करें। अहिंसा परमो। प्रायः ज्ञान नहीं रहता है तब तक हम कुछ अपने परिणामों के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते, इसलिए ज्ञान का होना अनिवार्य है। मोक्ष मार्ग संबंधी ज्ञान आपको नहीं भी है, किंतु जिन्होंने मोक्ष का स्वरूप समझा उनके चरणों में बैठ कर के वो जो कहते हैं वो सुन ले तो भी यह विश्वास के आधार पर अवश्य उसका भविष्य सुधर सकता है। बहुत सारे वैर राग आदि आदि रहते हुए भी समूह शरण में जाने के उपरांत वो सब विलीन हो जाते हैं, जब तक ज्ञात नहीं था। जैसे कमठ का जीव पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग करता रहा भवों भवों तक, जब अंत में उसे वह अवसर प्राप्त हुआ कि समूह शरण में बैठा है स्वयं कमठ और सामने पार्श्वनाथ का जीव है, बिना कहे बिना सोचे बिना ही सब कुछ अनायास ही उसे सब कुछ चित्रण सामने आ गया हो जाता है। यह चूँकि आज इस प्रकार के अवसर हम लोगों को नहीं के बराबर मिलते हैं। नहीं के बराबर का अर्थ यह है, नहीं तो नहीं कह सकता, लेकिन नहीं के बराबर बहुत ही विरल है हमें इस प्रकार के अवसर। फिर हम क्या कर सकते हैं महाराज? एक बहुत अच्छा अवसर है। इन दिनों में हमें ऐसे 50 ने 100 व्यक्ति भी आ गए होंगे, उन्हें ये ज्ञात हो जाता है स्पष्ट कि अपना जीवन अब ज़्यादा दिन का नहीं है। अब वह उम्र भले ही अभी 30 की हो, 40 की हो, 50 की भी क्यों न हो, उनके दिमाग में ये बात घर कर जाती है, जब अपने को यहाँ से जाना निश्चित है तो यह निश्चित कर लिया जाए कि इतने दिन में हमें धर्म को छोड़ करके और कुछ स्वीकार करना ही नहीं है, तो वो बेड़ा पार उसका हो जाता है। कई व्यक्तियों को जो वो छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन एक बार संकेत होते ही कितनी भी वेदना क्यों न हो तो भी वे चारों प्रकार के आहार का त्याग रात में एक अंथों के लिए थोड़े बहुत सोचा जाते थे, लेकिन आज चारों प्रकार के आहार के लिए त्याग। ऐसा क्यों होता है? ये नश्वर तो है और इतने ही दिन में जाना है। जब जाना निश्चित ही हो गया है तो अब कौन सा बात पूछना है? कोई पूछने की बात नहीं, ये तो पक्का हो ही गया कि यहाँ से रवाना होना, आगे पीछे होना था, लेकिन अब आगे ही होना है। यह भी एक बहुत जाति स्मरण से बड़ा, इसको मैं पंचम काल में मानता हूँ। और कई व्यक्ति इस प्रकार साधुओं ने भी अपने संलेखना की तैयारी इस ढंग से कर दी, वो बिल्कुल पास होते जा रहे हैं। यदि ढीला करते गड़बड़, ढीला करें तो क्यों, ये तो होना पक्का है। तो इसीलिए विश्वास तब बनता है जब हमें केवली श्रुति केवली विशेष प्रत्यक्ष ज्ञान के रखने वाले
अवधिज्ञानी आदि मिल जाते हैं तो अहो भाग्य समझ लो, लेकिन इतना बड़ा भाग्य हमारा आज नहीं है। लेकिन हम भाग्यशाली नहीं हैं ऐसा नहीं है। रोग जो होते हैं वे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। तो जब महत्वपूर्ण संकेत देते हैं तो फिर इस संकेत को सम्यक ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मन परिज्ञान ऐसे मान करके उसके माध्यम से लाभ ले लेना चाहिए। एक महीने महीने के बीच में, एक हफ्ते हफ्ते के बीच में यहाँ तक कह दिया जाता है अब तो इनको ले जाओ, ये पक्का हो जाता है। कहते वर नहीं है ये, लेकिन ये तो पक्का हो ही गया। तो उसके माध्यम से जो कुछ ऐसे स्वाध्यायशील होते हैं वो कहते हैं चलो महाराज जी के पास। यहाँ पर एम्स जो दिल्ली में है ना, वहाँ से छट करके आ जाते हैं तो पूरे पूरे अपने पास। और एक वह व्यक्ति, महाराज हमने बॉम्बे में रह करके ज़्यादा विशेष क्रिया तो नहीं की, लेकिन स्वाध्याय में करता रहा। अब समझ में आ गया कि क्रिया का कितना महत्व होता है। ऐसा व्यक्ति अभी हम कहेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे चारों प्रकार के आहार का त्याग करके ही वो यहाँ पर आया है। कुछ महाराज जी को विश्वास तो हो नहीं तो हमें जगह ही नहीं देंगे वो, इसलिए वो आया। तो हमने सोचा है कि कम से कम इस प्रकार के है तो चारों प्रकार का त्याग तो कर सकते हो। त्याग करके ही आया हूँ, त्याग करके आए हो, लेकिन अभी इसका क्या पता, पता तो हमें है, ये तो पक्का हो गया है, इसलिए अब हम ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करेंगे। अब अभी 2-3 बार की दवाई रखी थी, वो दिन में रखी थी, तो आते समय ही हम एक बार तो त्याग ही कर देंगे, 2 बार रखेंगे। आते आते एक बार पर आ गए। यहाँ पर आने के उपरांत 1-2 दिन रहे, फिर इसके उपरांत आज जीवन पर्यंत दवाई का। अरे ये कितना साहस हो रहा है कि आत्मा की बात जब निश्चित हो जाती है, आत्मा फिर भी मरने वाली वस्तु नहीं है। ये नाटक जो हो रहा है यह पर्दे के सामने हो रहा है, किंतु इस पर्दे के भीतर क्या है वह तो सबको मालूम है। तो स्वाध्यायशील थोड़ा सा भी हो जाता है तो वह इस प्रकार अपने मन को अपने हाथ में रख लेता। सुन रहे हो? अभी मन के अधीन होकर के बोल रहे हो। मन के अधीन होना छोड़ दो महाराज, ये बहुत कठिन है। तो फिर अब इतनी बड़ी परीक्षा में पास होना चाहते हो तो परीक्षा में पेपर और प्रश्न हल्के फुल्के थोड़े ही होंगे। तुम जब अनर्घ फल की बात करते हो तो उसको बस सब भूलना पड़ेगा। हमारा थोड़े से समय दे दो ताकि हम भी व्यवस्थित हो जाएं। सब कार्य गौण हो जाते हैं। और उन्होंने तीनों प्रकार के जो दवाइयाँ थीं उनका भी, अब जब महाराज जी की दवाई मिल गई तो फिर वो दवाई किस काम की? फिर इसके उपरांत सोचा कि हमने क्रिया नहीं की, हमने स्वाध्याय तो किया, लेकिन आज समझ में आ रहा है पहले से ही क्रिया करता तो क्या अच्छा होता, लेकिन बात नहीं, हमें तो क्रिया करना ही। कल हमने कहा पहले सोच लो, विचार कर लो, नहीं समझे सोच करके
छोड़ा भी जाता है, और विचार करके नहीं लोगे तो गड़बड़ हो सकता है। अब गड़बड़ की बात नहीं है, तो हमने कहा अभी गर्मी है देख लो। देखा हुआ है, अब गर्मी तो है ही, देख ही रहे हैं। तो आज उन्होंने दूसरी प्रतिमा का असह्य वेदना के उपरांत भी उसको सहन करते हुए अपने व्यवस्थित कार्यक्रम परिवार में एक प्रकार से इसके लिए अनुमति देता है, बिना हाय तौबा किए। ये भी उनका पुण्य का उदय है, उस रोगी का भी उदय है और उस परिवार का भी उदय है। ध्यान रखो, कृतकार्यता अनुमोदन तीनों होते हैं। जो कर रहा है उसके लिए सहयोग दो और अनुमति प्रशंसा करो। कमाना सीखो आप, हम कैसे बढ़िया लोग हो आप। हम आपको हजारपति लखपति नहीं देखना चाहते हैं, पतियों के भी पति बन जाओ तो मामला ठीक रहता है। छोटा छोटा क्या सोचते हो, नहीं समझे? एक लॉटरी है, लेकिन ये लॉटरी ऐसी नहीं है कभी वो गरीब बना दे और कभी अमीर बना दे। ये तो अजर अमर बनाने वाला ऐसा कार्य है। इसमें सब बातें पक्की होती है, कच्ची तो होती ही नहीं। इस प्रकार विश्वास रखने वाला वह व्यक्ति जो वृत्ति बनता है, अवृतपने को पूरा छोड़ देता है और अपने जीवन के महत्व, शरीर के महत्व को समझ करके शुद्धता पर आ जाता है।